चिड़िया का जादुई सोने का घर। एक सुंदर जंगल में रंग बिरंगी कार्टून पक्षियों का एक बड़ा परिवार रहता था। उनमें सबसे प्यारी थी एक छोटी चिड़िया जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत दयालु और मेहनती थी। वो हर दिन अपने दोस्तों की मदद करती और मीठे गीत गाती थी। एक दिन चिंकी जंगल में दाना खोज रही थी। तभी उसे एक चमकदार सुनहरा पंख मिला। पंख इतना चमकीला था कि उसकी रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। चिंकी ने आश्चर्य से कहा, वाओ, कितना सुंदर पंख है। ऐसा लग रहा है कि हीरे मोती इसमें चमक रहे हों। जैसे ही उसने पंख को उठाया, अचानक उसके सामने एक बूढ़ा जादुई तोता प्रकट हुआ। तोते ने मुस्कुराकर कहा, चिंकी, तुम बहुत ईमानदार और दयालु हो, इसलिए ये पंख तुम्हें उपहार में मिला है। तुम इससे जो चाहे वो प्राप्त कर सकती हो, लेकिन इसकी शक्तियों का गलत उपयोग मत करना। तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते जंगल के बीचों बीच एक जादुई सोने का घर प्रकट हो गया। घर पूरी तरह सोने का बना था। उसकी खिड़कियां हीरे की तरह चमक रही थीं और छत पर रंग बिरंगे फूल लगे थे। चिंकी खुशी से उछल पड़ी। वाओ, कितना सुंदर घर है। इतना सुंदर घर तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके अंदर चलकर देखती हूँ। वह घर के अंदर गई तो हैरान रह गई। अंदर सोने के झूले, चमकदार सीढ़ियां और स्वादिष्ट फलों से भरी टोकरी रखी थी। सबसे खास बात यह थी कि घर में रहने वाले हर पक्षी को उसकी पसंद का भोजन मिल जाता था। जब जंगल के दूसरे कार्टून पक्षियों मिट्ठू तोता, बुल्लू कबूतर, रूबी मैना और पिंकू गौरैया को इस घर के बारे में पता चला, हमने सुना है कि चिंकी चिड़िया के पास बहुत बड़ा सोने का जादुई घर है। चलो हम सभी देखने चलते हैं कि कैसा है। तो वे भी देखने आए। सभी ने कहा, वाह चिंकी, तुम्हारा घर तो किसी सपने जैसा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतना सुंदर घर भी होता है। चिंकी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नहीं दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा ही नहीं, ये घर आज से तुम लोगों का भी है। आज से हम सब मिलकर एक साथ यहाँ रहेंगे और खूब मजे करेंगे। ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे सभी दोस्तों का भी है। सब पक्षी मिलकर उस घर में खेलने लगे। वे झूले झूलते, गाने गाते और खूब मजे करते। लेकिन जंगल में एक चालाक कौवा भी रहता था जिसका नाम कालू था। उसे सोने का घर देखकर लालच आ गया। कालू ने सोचा, चिंकी के पास तो सोने का घर है। अगर यह घर मेरे पास आ जाए तो मैं तो इसमें अकेले ही राज करूँगा और किसी भी पक्षी को घर में नहीं आने दूंगा। हमें कोई ना कोई उपाय करके उस जादुई पंख को अपने पास लाना होगा, तभी मेरे पास सोने का घर होगा। एक रात वह चुपके से घर में घुसा और जादुई पंख चुराने की कोशिश करने लगा। अच्छा, तो यही है वह जादुई पंख जिससे चिंकी के पास सोने का महल आ गया है। अभी मैं इसे पंख को चुरा लेता हूँ। जैसे ही उसने पंख को छुआ, घर की दीवारें चमकने लगीं। तभी जादुई तोता प्रकट हुआ। तोते ने कहा, सावधान, यह घर केवल दयालु और ईमानदार पक्षियों के लिए है। लालच करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम एक लालची कौवे हो, तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं है। कालू डर गया। उसने अपनी गलती मान ली और बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती कर दिया हूँ। आज के बाद मैं गलती नहीं करूँगा। चिंकी ने भी उसे माफ कर दिया। उसने कहा, दोस्ती और प्यार सबसे बड़ा खजाना है, सोना नहीं। कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया। इसके बाद वह भी सबकी मदद करने लगा। जादुई सोने का घर पहले से भी अधिक चमकने लगा, क्योंकि उसमें अब दोस्ती, प्रेम और खुशियों की रोशनी भर गई थी। उस दिन से सभी कार्टून पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। वे हर दिन नए खेल खेलते, गीत गाते और खुशियां बांटते। शिक्षा, लालच बुरी बला है। प्रेम, दया और मित्रता ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है।